हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अमित कुशवाहा अपने यूट्यूब चैनल अमित कुशवाहा में आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम व वीडियो एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। इसकी सीरीज का आज चौथा सेशन है, जिसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया गया है, रियाल किस देश की मुद्रा है? तो इसके ए ऑप्शन है सऊदी अरब, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी मलेशिया। तो इसका सही आंसर होगा ए सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है वो रियाल है। सऊदी अरब की जो राजधानी है, कैपिटल, वो है रियाद। इस तरह बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान में अफ़गानी मुद्रा चलती है और वहाँ की जो राजधानी कैपिटल है वो है काबुल। मलेशिया की बात की जाए तो मलेशिया की जो मुद्रा है मलेशियाई रिंगत कहलाती है तथा वहाँ मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर तथा पुत्रजया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, ए ऑप्शन सही होगा। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रिहंद बांध पर बना हुआ है और ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहलाती है। इसका जो जलाशय है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। ए ऑप्शन है 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 6 महीने, डी 3 महीने। तो इसका सही आंसर होगा बी 2 वर्ष। सुरक्षा परिषद जो है उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद जो है यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं उसका एक हिस्सा है। 6 अंग जो हैं, नंबर 1 सुरक्षा परिषद, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, नंबर 3 महासभा, नंबर 4 सचिवालय, नंबर 5 आर्थिक व सामाजिक परिषद और नंबर 6 न्यायसिता परिषद। ये यूएनओ के 6 प्रमुख अंग है, उसका एक अंग है सुरक्षा परिषद। अगले प्रश्न की ओर हम लोग पढ़ते हैं। कौन सी पुस्तक बौद्ध धर्म से संबंधित है? तो ए ऑप्शन है विनय पिटक, बी आचार रंग सूत्र, सी मेघदूत और डी पंचतंत्र। तो इसका सही आंसर होगा ए विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी समवर्ती सूची में इसको शिक्षा को रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय होती थी। समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं उसको दायित्व केंद्र व राज्य सरकार दोनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ए ऑप्शन है कैरोटीनाइड, बी लाइकोपिन, सी क्लोरोफिल, डी एंथोसाइनिन। तो इसका सही आंसर होगा सी क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। ए ऑप्शन की बात करें कैरोटीनाइड, तो ये नारंगी रंग के लिए पौधों में या फलों में इस होता है कैरोटीनाइड के कारण। बी ऑप्शन की बात करें लाइकोपिन, तो टमाटर व अन्य लाल फलों या सब्जियों में पाया जाता है। और डी ऑप्शन एंथोसाइनिन पौधों में लाल, बैंगनी व नीले रंग का ये समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। तो केरल के पालक्कड़ जिले में साइलेंट वैली शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो ए ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1936 में दिया गया था। ये नैनीताल जिला उत्तराखंड में स्थित है। इसे पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये देहरादून के उत्तराखंड में स्थित है। देहरादून जिले में स्थित है उत्तराखंड के। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर। गुप्तकालीन वैद्य थे? तो ए ऑप्शन है आर्यभट्ट, बी वराहमिहिर, सी कालिदास, डी धन्वंतरी। तो गुप्तकालीन वैद्य ऑप्शन सही होगा डी धन्वंतरी गुप्तकालीन वैद्य थे। अगर ए ऑप्शन की बात की जाए का आर्यभट्ट, तो आर्यभट्ट गणितज्ञ व ज्योतिषविद थे। बी वराहमिहिर, तो वराहमिहिर गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। और कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान, शकुंतलम, ये कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो ए ऑप्शन दिया है बैरोमीटर, बी पॉलीग्राफ, सी सिस्मोग्राफ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी सिस्मोग्राफ। समुद्र की तीव्रता जो है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर वायु दाब मापी होता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक पारा नीचे गिरता है तो ये मौसम खराब, आंधी तूफान का संकेत करता है। और यदि बैरोमीटर का पारा ऊपर रहता है तो ये साफ मौसम का संकेत देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी कनाडा। तो इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ए ऑप्शन सही होगा। समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची या इसी को तीसरी सूची भी कहते हैं। ये 7वीं अनुसूची में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है वीपी मेनन, बी सरदार पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बी सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार ए ऑप्शन डॉक्टरों द्वारा, बी अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, सी नौ संचालकों द्वारा, डी इंजीनियरों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा सी नौ संचालकों द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परम शून्य ताप किसे कहते हैं? तो ए ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है -100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डी ऑप्शन है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका सही आंसर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। परम शून्य ताप का मतलब है इसके बाद फिर किसी वस्तु में तापमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं? ए ऑप्शन है लॉर्ड लिस्टर, बी ग्राहम बेल, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, डी आइंस्टीन। तो इसका सही आंसर होगा सी बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1749 ईस्वी में तड़ित चालक
का आविष्कार किया था। तड़ित चालक मकानों या भवनों में ऊपर, घर के ऊपर एक छड़ होती है जो तांबे की छड़ होती है, उसको ऊपर लगाया जाता है और उसका एक तार वायर के सहारे नीचे ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और उसमें नमक और कुछ चीज़ें डाल करके, ताकि अगर बिजली कभी गिरती है तो उस मकान में उस कोई नुकसान न हो और उस तार के माध्यम से, तड़ित चालक के माध्यम से बिजली नीचे चली जाए। इसके बाद अगर बात करें ग्राहम बेल की, तो ग्राहम बेल ने फ़ोन का आविष्कार किया था। और लॉर्ड लिस्टर ने, ये एक शल्य चिकित्सक थे। और अगला ऑप्शन आइंस्टीन, तो आइंस्टीन द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा, ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा उपाध्यक्ष को, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इसका आंसर सही होगा सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी आयरलैंड, डी रूस से। तो इसका सही आंसर होगा सी, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है किसी भी राष्ट्र निर्माण में मौलिक अधिकार तथा नीति निर्देशक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ए ऑप्शन है चेन्नई, बी मदुरई, सी कोणार्क, डी गोवा। तो सूर्य मंदिर जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। कोणार्क उड़ीसा पुरी। तो अगर उड़ीसा की हम लोग बात करते हैं तो ये जगन्नाथ मंदिर वहाँ पर है। एक सूर्य मंदिर, ये हो गया सूर्य मंदिर 1984 में यूनेस्को में से शामिल किया गया था। इसका निर्माण 1250 ईस्वी में राजा नरसिंह देव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी 25 वर्ष। तो इसका सही आंसर होगा ए 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 14, सी 16, डी 18। तो इसका सही आंसर होगा ए 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में 15 न्यायाधीशों की संख्या होती है और ये न्यायाधीश 9 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ए ऑप्शन है तुंगभद्रा, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा सी, कृष्णा नदी तेलंगाना राज्य में नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ए ऑप्शन है कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा सी, गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, जबकि कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर है, जबकि महानदी या इसी को महानंदा भी कहते हैं, इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी 18 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका सही आंसर है सी, 25 वर्ष। लोकसभा सदस्यता के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखो 9 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी
के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जबकि 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसके स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय हिंद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सॉरी जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा जय हिंद का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी का जो नारा था भारत छोड़ो करो या मरो। जवाहरलाल नेहरू का जो नारा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।